आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 चुनावों का दौर जारी है। लगातार हम आपको अपडेट्स देते चले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारा पूरी तरह से अब एक अलग माहौल में झूमता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कहीं पर आरोप प्रत्यारोप लगने का दौर जारी है तो कहीं पर पार्टी से निकलने और पार्टी में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में खबर एक बीते दिनों ये सामने आई कि बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा और बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होते ही शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी तीखी जबान से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी के एक बागी नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज़ रखी, जिस तरह से उन्होंने अपनी विचारधाराएं रखी, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मोर्चा खोला, ये बात तय मानी जा रही थी कि इस बार बिहार से पटना साहिब का टिकट जो है उनका कटने वाला है। पटना साहिब से 2 बार के सांसद रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा के लिए इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस के साथ अब वो लड़ेंगे पटना साहिब से सीधा सीधा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ। पूरी तरह से मोदी अमित शाह के गणित को जो है वो फेल कर दिया है। इस बार एनडीए के गठबंधन में 17-17-6 का रेशियो रखा गया है, जिसपे पटना साहिब की टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद होंगे। वहीं बॉलीवुड एक्टर और सांसद और मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा के लिए एक अलग तरह का पड़ाव आ गया है। साफ तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा शामिल होने के बाद एक कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने पहले तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आडवाणी जी का दुख ऐसा लगा कि उनको अपना दुख लगा। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को ये पिता समान मानते थे और इन्होंने उन्हीं के जो सबसे ज़्यादा मजबूत स्तंभ थे उन्हीं को इन्होंने गिराना शुरू कर दिया और आडवाणी को ब्लॉग लिखने की ज़रूरत पड़ गई। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में अब तानाशाही रवैया जो है वो खुलकर देखने को मिल रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी बोला कि कांग्रेस पार्टी ही देश का विकास कर सकती है, इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर की पार्टी जैसे सपा, बसपा या फिर अन्य राजनीतिक दलों ने भी उनसे संपर्क साधा और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने की बात कही। यहाँ तक कि दक्षिण भारत की पार्टियों ने भी शत्रुघ्न सिन्हा को जो है वो ऑफर किया कि भैया आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। अपने आप को शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसा बताया जैसे वो बहुत बड़े राजनेता हों और उनको हर कोई जानता हो। अब जानता है या नहीं जानता ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बार पटना साहिब में गजब का माहौल बना दिया है। यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस ज्वाइन करने के महज 3 घंटे के अंदर उन्हें पटना साहिब से टिकट दिया गया। कांग्रेस तो रणनीति तलाश रही थी भैया, उनके हाथ में मतलब एक कहते हैं ना खड़े थे रबड़ी के लिए और मिल गए रसगुल्ले, कुछ वही माहौल जो है कांग्रेस के लिए पैदा कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने आए, पार्टी में शामिल हुए, 3 घंटे के अंदर उनको जो है पटना साहिब का टिकट थमा दिया गया कि भैया आप जाओ और रविशंकर प्रसाद को बता के आओ कि भैया इस बार कांग्रेस की सीट है पटना साहिब की। अब सवाल ये था कि आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से लड़ने के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जीत के लिए आश्वस्त हूँ, मैं 200% यहाँ से जीत रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेगी तो भी मुझसे जीत नहीं पाएगी। इतना कॉन्फिडेंस लेकर पटना साहिब चल रहे हैं। हालांकि जब ज़मीनी हकीकत पे पता करो ना तो सांसद साहब की बात कुछ अलग आती है। सांसद साहब के बारे में कहा जाता है कि एक भी बार क्षेत्रों का दौरा करने तक नहीं पहुंचे और ये यहाँ से 200% जीतने की जो है वो बात करते हैं। अब सियासत इस कदर गरमाई हुई है, माहौल इस कदर गर्म हो चुका है कि आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा को भी अब ये बात समझ में आ रही है कि भैया क्षेत्र में अब जाना पड़ेगा। एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें एक डायलॉग था अपने क्षेत्र में जाओ, लोगों को मोटिवेट करो। तो कुछ यही माहौल जो है ये कांग्रेस की तरफ से अब जो है शत्रुघ्न सिन्हा को भी कहा जाएगा अपने क्षेत्र में जाओ और थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को, इसके बाद ही आपको जो है वहाँ से लोग जिताएंगे। क्योंकि जनता की ताकत हम सभी जानते हैं, जनता जनार्दन होती है, कहीं मोदी लहर काम नहीं करती। हर जगह आपको आपका काम, आपका गणित ही तय करता है कि आप कहाँ से उम्मीदवारी जीतने का प्रयास कर रहे हैं और आप क्या वहाँ से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अब ये भी सवाल है कि क्या यहाँ पर रविशंकर प्रसाद जो एक बड़े मंत्री हैं, एक बड़े नेता हैं, क्या रविशंकर प्रसाद का पत्ता जो है वो काट पाएंगे इस बार शत्रुघ्न सिन्हा। क्योंकि देखिए पटना साहिब की उनकी सीट तो गई थी, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस ने एक संजीवनी बूटी के रूप में पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा को सीट थमाकर ये ऐलान कर दिया है कि भैया यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा जो चाहते हैं हम उनको वो देंगे।
प्रियंका गांधी के बारे में भी उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता दोनों की बहुत अच्छी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 राज्य कांग्रेस ने जीते, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत और कितना ज़्यादा गर्म होती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।